आज पढ़ते हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में प्राचीन भारत में मौर्यकालीन साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के उन महानतम सम्राटों में से हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व तथा कर्तव्य से इतिहास के पृष्ठों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अशोक के लेखों का है। अशोक के लगभग 40 अभिलेख हैं। भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में भागों से प्रकाश में आ चुके हैं। अशोक के लेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्र, रुद्र दामन का जूनागढ़ गिरनार लेख भी मौर्य इतिहास के विषय में कुछ सूचनाएं प्रदान करता है। मौर्य कालीन इतिहास के स्रोत। नंबर 1, साहित्य स्रोत में का और खा दो हैं। का धार्मिक साहित्य, खा लौकिक साहित्य। नंबर 2, शिलालेख स्रोत। का अशोक के शिलालेख, खा अन्य शिलालेख। नंबर 3, विदेशी स्रोत। नंबर 4, पुरातात्विक स्रोत। नंबर 5, कला संबंधी साक्ष्य। नंबर 6, मुद्रा विषयक साक्ष्य। नंबर 1, साहित्य स्रोत। इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक एवं लौकिक साहित्य। का धार्मिक साहित्य। पुराणों में मौर्य राजाओं का कालक्रम एवं सूची मिलती है। विष्णु पुराण में नंद वंश की उत्पत्ति एवं चंद्रगुप्त मौर्य तथा कौटिल्य द्वारा उन्हें सत्ययुक्त करने का वर्णन है। बौद्ध साहित्य। अशोकावादन तथा दिव्यावादन में अशोक का जीवन चरित्र वर्णित है। दीपवंश एवं महावंश श्रीलंकाई ग्रंथ में अशोक द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार का वर्णन है। जातक ग्रंथों में मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन है। जैन धर्म साहित्य। जैन विद्वान हेमचंद्र द्वारा लिखित स्वथ विचारावली या परिशिष्ट पर्वन चाणक्य का जीवन चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। खा लौकिक साहित्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्रीय मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, जिन्हें विष्णु गुप्त या चाणक्य के नाम से जाना जाता है। यह संस्कृत गद्य और पद्य में लिखा है। इसमें मौर्यकालीन आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। भट्ट शोभामिन ने इस टिप्पणी पर प्रतिपाद पंचिका लिखी। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षक या गुप्तकालीन रचना है। इस संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य एवं कौटिल्य द्वारा नंद वंश की सत्ता को पलटने का वर्णन है। चाणक्य चंद्रगुप्त कथा कल्हड़ की रचित रांगड़ी, सोमदेव की कथा साहित्य सागर और क्षेमचंद्र की बृहत कथा मंजरी एवं साहित्य स्रोत है। नंबर 2, शिलालेखीय स्रोत। इसको अशोक के अभिलेखों एवं अन्य अभिलेखों में वर्गीकृत किया जा सकता है। का
अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रसेम्प ने 1837 ईस्वी प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। ये सर्वाधिक प्राचीनतम एवं तिथि युक्त हैं। इन अभिलेखों में अशोक के प्रियदासी देवताओं का प्रिय की उपाधि से संबोधित किया गया। इसमें से अधिकतर में अशोक की घोषणाएं हैं। अशोक के अभिलेख प्राकृत नंबर 1 प्राकृत और ब्राह्मी लिपि, नंबर 2 उत्तरी पश्चिमी प्राकृत भाषा एवं खरोष्टी लिपि, नंबर 3 यूनानी भाषा तथा लिपि एवं नंबर 4 अरमाइक भाषा तथा लिपि में है। इन अभिलेखों का वृत्त 14 तथा लघु स्तंभ और 7 में विभाजित किया जा सकता है। अशोक ने सबसे पहले लघु और उसके बाद बृहद और उसके बाद स्तंभ लेख जारी किए। सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। बृहद शिलालेखों साम्राज्य की सीमाओं पर लगे हैं, जिसमें शासन की घोषणा प्रसिद्ध धम्म नीति का उल्लेख है। स्तंभ लेख को महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति में स्थापित किया गया है। छोटे शिलालेख मास्की और गुर्जरा में अशोक के नाम हैं। इलाहाबाद का स्तंभ लेख प्रसिद्ध है, जिसमें हर्षेय द्वारा रचित प्रयाग पृष्ठ समुद्रगुप्त की प्रशंसा में भी उत्कीर्ण है। द्वितीय दीर्घ शिलालेख में चोल पांड्य सत्यपुत्र केरलपुत्र श्रीलंका एंटिओकस की चर्चा है। 13वें शिलालेख में समकालीन यौवन नरेशों की चर्चा है। अंतियोकस सीरिया तुर्मे मिस्र अंतकिन मैसेडोनिया मग्स सेरिन अलेक्जेंडर कारिंथ इन सभी पर अशोक ने ध्वंस विजय प्राप्त की थी। अन्य अभिलेख सहगोरा एवं महास्थान के अभिलेखों में अकाल से राहत की चर्चा है। विदेशी स्रोत मैगस्थनीज की इंडका चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसके द्वारा रचित इंडका मौर्य वंश की इतिहास को जानने का सर्वप्रमुख विदेशी स्रोत है, पर आज ये अनुपलब्ध है। सिर्फ इसके अंश यूनानी लेखकों स्ट्रैबो, जियोडोटस, एरियन, प्लिनी के ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। इसमें मौर्य प्रशासन 7 वर्गों में विभाजित जातीय प्रणाली को उपस्थिति तथा दास प्रथा एवं ऋण प्रथा की भारत में अनुपस्थिति आदि का उल्लेख है। तिब्बती लामा तारानाथ द्वारा रचित तिब्बत का इतिहास में मौर्य काल की जानकारी है। चीनी यात्री फैहान चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया और ह्वेनसांग हर्ष के समय भारत आया। ये यात्रा वृत्तांत अन्य महत्वपूर्ण मौर्यकालीन स्रोत हैं। नंबर 4 पुरातात्विक स्रोत। पटना के निकट कुम्हार में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद अवशेष मिले। उत्तर उत्तरी चमकदार काले मृदभांड सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत में मिले। कला संबंधी साक्ष्य अशोक के स्तंभ पर पशु शीर्ष अंकित हैं, जैसे सारनाथ सांची। 4 शेर शीर्ष पर लगे हैं। संकेसा हाथी शीर्ष। इसके अतिरिक्त स्तूप, गुफाएं, टेराकोटा वस्तुएं आदि मौर्यकालीन कला की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। नंबर 6 मुद्रा, सिक्के एवं विषयक साक्ष्य। इनमें चांदी एवं तांबे के आहत सिक्के, चांदी की सिल, तांबे के मशक हैं। चांदी की पड़ मानक मुद्रा थी। आहत सिक्कों पर वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पशु पक्षियों आदि जैसी प्रतीक चित्र अंकित हैं। तक्षशिला में पंचमार्क आहत सिक्कों के भंडार मिले।
मौर्य काल का राजनीतिक इतिहास। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष की आयु में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धननंद को गद्दी से हटाकर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। प्रसिद्ध विद्वान आर के मुखर्जी का मत है कि मौर्य साम्राज्य का आगमन भारतीय इतिहास की अपूर्व घटना है। विसेंट सिस्टम का कहना है कि मौर्य के आगमन के साथ ही इतिहास के क्षेत्र में भी प्रकाश की किरणें फूटने लगीं।